अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी से मिलने के बाद कहा था कि दिल्ली की जनता से वो राय शुमारी करेंगे। 25 लाख लोगों को उन्होंने चिट्ठियां लिखकर पूछा है। दिल्ली में उनके उम्मीदवार, जीते हुए विधायक रैलियां करके कल और परसों जनता की राय जानेंगे। सोमवार को अरविंद केजरीवाल ऐलान करेंगे कि जनता क्या चाहती है, वो जनता जिस जनता ने केजरीवाल को जिताया है। लेकिन उसी जनता से, दिल्ली की 10,000 जनता से, 10,000 लोगों से न्यूज 24 की टीम ने आज सर्वे किया, घर घर जाकर उनसे पूछा और इस सर्वे का नतीजा है कि 78% लोग इन 10,000 लोगों में से चाहते हैं केजरीवाल सरकार बनाए। केजरीवाल ने खुद भी एक इंटरव्यू में माना है कि 75% लोग चाहते हैं। तमाम SMS पोल अपनी जगह है, लेकिन फिजिकली जाकर मिलने के बाद भी यह नतीजा आता है। अब सवाल उठता है, क्या केजरीवाल सरकार बनाएंगे या न बनाने का कोई बहाना खोजेंगे? अगर न बनाने का बहाना खोजेंगे तो उसे क्या माना जाए, या अगर सरकार बनाएंगे तो मान लिया जाए कि दिल्ली की जनता को दिल्ली में सरकार मिल रही है और जो वायदे किए हैं, जो सपने दिखाए, उसे पूरा करेंगे। इस पर सवाल पूछने से पहले एक सवाल यह भी है प्रोफेसर आनंद कुमार, कि अगर सरकार के लिए आपकी बात चल रही है, रायशुमारी जनता से आप कर रहे हैं, सोमवार को आप बताने वाले हैं कि आप सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बनाएंगे तो जाहिर है कांग्रेस का समर्थन है। फिर कुमार विश्वास आज ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस दो मुंहा सांप है? तो या तो ये सब पे थोड़े दिन के लिए ये लिप सर्विस, जो बाकी चीजें बंद रहना चाहिए, और सोमवार को तय करना चाहिए वो दो मुंहा सांप है, धामिन है, करैत है, जितने तरह के अलंकरण दीजिए और रिश्ता वो जो पहले करते रहे करिए। जी कुछ दिन साइलेंस मोड पे होना चाहिए, साइलेंट मोड पे। अब असल में कुमार जी के बारे में आप जानते हैं कि श्री लवली ने आज सवेरे एक नो बॉल फेंकी है और वो अपनी नेता तो उन्होंने दूसरी नो बॉल फेंक कर सिर फोड़ दिया। नहीं, वो अपना सिर बचाने के लिए उन्होंने सिर झुकाया या बल्ला घुमाया। हमारी अपनी चिट्ठी में जो अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, उसमें लिखा है कि सारा देश जानता है कि कांग्रेस कितनी शातिर पार्टी है। जब इनका मन करेगा तो मुझे खांसी आने पर भी ये हमारी सरकार गिरा देंगे। और जिस पार्टी ने आज पूरे देश को लूट लिया और जिस पार्टी का हम घोर विरोध करते आए, उस पार्टी का समर्थन लेके कैसे सरकार बनाए? सबको याद है कि पहले भी इतिहास में कांग्रेस ने कैसे चौधरी चरण सिंह जी और श्री चंद्रशेखर जी की सरकार राजनीतिक चाल चल के गिरा दी। उसके अलावा देवेगौड़ा और गुजराल की भी गिरी। लेकिन सवाल उठता है, जब आपको लगता है कि खांसी आने पर सरकार गिरा देंगे, वो हमने सुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, तो फिर आप उसी दिन कहते कि खांसी आने पर गिराएंगे, हम इनके साथ कोई समझौता नहीं करें। तो क्यों दिखा रहे हैं लोगों को कि हम रायशुमारी करें? उसमें आपका योगदान, भारतीय जनता पार्टी का योगदान और आम लोगों का योगदान। मीडिया ने कहा कि अल्पमत की सरकार भी चल सकती है अगर तुमको समर्थन मिल रहा है और 6 महीने विश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम खरीद फरोख्त की जो पुरानी, तो इसी दबाव में आपने एक रायशुमारी का मुलम्मा रचा। तो आप कहिए कि फिर ये एक दूसरे को एक्सपोज करने के लिए एक जाल बिछाया, कांग्रेस ने जाल बिछाया पोल खोलने के लिए, आपने जाल बिछाया रायशुमारी का। हमने लिख रखा है और पहले से सनद रहे, हमने नंबर 2 लिखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त जन लोकपाल बिल लाएंगे और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घोटालों की जांच की जाएगी। ये कांग्रेस वाले ना कहें और बीजेपी वाले सोमवार के बाद कि ये तुम क्या कर बैठे एहसान फरामोश, हमने जिस हाथ से तुमको मदद की उसी में तुमने दांत लगा दिया। कांग्रेस ये जांच करानी है। लेकिन आप कह नहीं रहे, आप इसका मतलब एक दूसरे को एक्सपोज करने के लिए पैतरेबाजी है। बीजेपी की भी है, ये तो बाहर तमाशा देख रहे हैं। कांग्रेस और आपके बीच क्या चल रहा है, और उसके बाद ये फ्रंट फुट पर खेलने आएंगे विजेंद्र गुप्ता, महाबल मिश्रा तो और उनकी टीम अरविंद लवली कह रहे हैं, और आप कह रहे दो मुंहा सांप। महाबल मिश्रा, ये तो अरविंद केजरीवाल ने पहले भी कहा खांसी आने पर सरकार गिरा देंगे। अब ये जो आप इन्होंने बातें की, इसका आप जवाब दे सकते हैं? महाबल मिश्रा जवाब दीजिए। ये कांग्रेस की इनको सोच ऐसी है जो ये अपनी वादा का पूरा नहीं कर पाने के लिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं इन्होंने कहा जो सारे चीज हम 6 महीने 3 महीना के अंदर करेंगे, बिजली का 50% रेट, तो 6 महीना के लिए तो प्रशासनिक बात है जो कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला ही नहीं सकते। तो ये करके तो दिखावे, ये भागने की तैयारी मत करें, ये भागे मत, अपने जिम्मेदारी को निभाने की बात करें। ये खांसी आने पर सरकार गिरा देंगे, ये सब इनके चिंता का विषय इसलिए कि न पूरा काम कर पाएंगे। जवाब दीजिए जल्दी, एक आपके पास आऊंगा, मैं चाहता हूं जवाब दे दीजिए। चिंता का विषय आपका है, निभाने के काम करें। आदरणीय मिश्रा जी, हमारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में ही हम हैं, न हम इटली जा सकते हैं,
न स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, हमारा कोई बैंक खाता कहीं नहीं है सिवाय भारत के। हम भाग के कहाँ जाएंगे? जनता के बीच में है और जनता के हुक्म पर, जनता के कंधे पर बैठ करके हम वो फैसला करेंगे। इटली भारतीय है, इटली ये बात करके मत कीजिए, इटली भारतीय है। इटली भारत में है क्या? लेकिन चलिए उस पर हम विमर्श करेंगे क्योंकि उनको भी जनता ने चुना है, इसलिए अब वो बात बेकार होगी। विजेंद्र गुप्ता, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक मिनट शरद प्रधान से कमेंट लेते हैं, मानहानि नहीं करें। आपके पास आऊंगा। शरद प्रधान जी, जो बार बार ये कही जा रही है वायदों की बात, वो सब अपनी जगह है। हम एक बात सिर्फ आपसे समझना चाहते हैं कि अगर जनता ने कहा, अगर रायशुमारी 75-80% लोग जिनके पास गए 10-20 लाख 25 लाख, हालांकि आज अरुण जेटली ने एक मजे लिए हैं, एक अरुण जेटली ने ट्वीट किया है बीजेपी नेता ने कि ये दिलचस्प है कि वोट मिले 30% और 75% लोग कह रहे हैं कि सरकार बनाए। तो जाहिर है जिन लोगों से बात की उसमें फीसदी निकाला गया और उसके हिसाब से 75% 80% जो भी है। लेकिन अगर ये 75-80% लोग शरद प्रधान जी चाहते हैं कि सरकार बनाए, तो अरविंद केजरीवाल का पहला फर्ज बनता है कि उस बात पर कायम रहें और सोमवार को सरकार बनाएं। उनके पास उससे पलटने का, पीछे जाने का, बहाना खोजने का, दो मुंहा सांप कहकर या आपसी एक दूसरे से नूरा कुश्ती की बात कहकर अलग होने का कोई रास्ता नहीं है। अगर अलग होंगे तो हम मानेंगे जो उन्होंने कहा वो पाखंड था, मुलम्मा था, एक दूसरे को एक्सपोज करने के लिए जो भी एक तरीका अख्तियार किया। शरद प्रधान नहीं, मेरा ख्याल इतनी जल्दी इस कंक्लूजन पे पहुंच जाना कि इनको डिसमिस कर देना कि साहब ये झूठे हैं और ये फरेबी हैं, ये तो उचित नहीं है। और दूसरा, जहां तक ये दो मुंहा सांप वाली बात है, देखिए यूपी का आप उदाहरण ले लीजिए। यूपी के दोनों पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा, ये दुनिया की गालियां देते रहे हैं सोनिया गांधी को और कांग्रेस पार्टी को और समर्थन देते रहे। ठीक है, उसके पीछे दूसरी राजनीति अपने फायदे रहे हैं, सीबीआई की पार्टी ये चीज तो चलती रही है। तो इसका मतलब के साथ 3 बार आपने किया, वो भी हमने देखा है। काफी अच्छा रिश्ता मायावती के साथ आपका निभाया बीजेपी का। एक चीज और सुन लीजिए जी। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं, देखिए इतनी जल्दी ये तय कर लेना कि साहब ये पार्टी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये भी तो देखिए सवाल इस पे भी उठना नहीं, ये हम कहीं नहीं रहे पार्टी बेकार है। मैं तो शरद प्रधान एक ही बात कर रहा हूँ, कांग्रेस को जनता अगर कह रही है सरकार बनाओ, आपकी जनता जो कहेगी करेंगे, तो आपको उस बात पर कायम रहना होगा। आपको सोमवार को ऐलान करना चाहिए। क्यों नहीं सरकार बना लेती? मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। नहीं अजीत जी, भाजपा से क्यों नहीं पूछा जाता? उनके पास तो सिर्फ सरकार बना लेते हैं। तो आपको क्या लगता है भाजपा के 32 और कांग्रेस 8 उसको सपोर्ट करेगी? ये कॉम्बिनेशन तो प्रैक्टिकल नहीं है शरद जी, नाइंसाफी है ये। इसके पीछे कुछ साजिश है। राम को धोखा दिया तो पब्लिक को धोखा दे रही है, कौन सी बड़ी बात है? चलिए, राम को धोखा देने वाला पार्टी है। अरे सर, राम अभी चुनाव मैदान में नहीं थे, इस बार जो चुनाव हुआ है दिल्ली में उसमें भगवान राम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इसमें छोड़िए राम की बात। चलिए कलयुग में आइए और दिसंबर में आइए। रावल मिश्रा जी आते हैं आपके पास। विजेंद्र गुप्ता जी, एक बात, आप लोग बाहर से तमाशा देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। एक दो मुंहा सांप दूसरे को बोल रहे हैं, वो एक्सपोज कर रहे हैं, आप बाहर से मजे ले रहे हैं। ताली बजाने के लिए आप इंतजार में है कि बस मामला फंसे और ताली बजाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और 32 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है और वोट शेयर भी हमारा सबसे ज्यादा है और 3 प्रदेशों में हमारी सरकारें आई हैं। हम पूर्ण बहुमत से 3 प्रदेशों में मुख्यमंत्री ने ओथ लिए। 1 मिनट, सवाल ये है कि जब हमने पहले स्ट्रोक में जो स्टैंड लिया कि ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे, हम अपने स्टैंड पर आज तक कायम हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों ने ये बात कही थी और भाजपा पर उंगली उठाई थी, आज वो खुद उस जाल में है और सत्ता के गलियारे में समर्थन जुटा रहे हैं या फिर वो संभावनाएं तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जुटा नहीं रहे, मंशा क्या है वो समझ से बाहर है कि वो जिस तरह की अमर्यादित भाषा आम आदमी पार्टी की तरफ से बोली जा रही है ना। अगर उनको दो मुंहा सांप कुमार विश्वास ने कहा टेंशन महाबल मिश्रा को नहीं है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मुझे टेंशन नहीं है, मुझे तो कांग्रेस की लाचारी और स्वाभिमान, मानो जैसे स्वाभिमान बेच दिया। मतलब आप कांग्रेस को सुलगा रहे हैं, उकसाने लोगों को सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, कि कांग्रेस की मंशा, जरा मैं लोगों से सीधे तौर पर बात करना चाहूंगा, जो दर्शक हैं जरा सोचिए जी कि आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है। तो आप उकसा कर चाहते हैं कि कांग्रेस की मंशा क्या है कि वो गाली खाने के बाद भी
वो इनकी स्थिति कांग्रेस की बिल्कुल वो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को रोको, श्री नरेंद्र मोदी को रोको, दिल्ली को डिस्टेबलाइज करो, देश को डिस्टेबलाइज करो, और ऐसे लोगों को जो अपरिपक्व है, मैं इनको अपरिपक्व कहूंगा, जो अपरिपक्व लोग हैं उनको सत्ता में जबरदस्ती लाओ और वो सिर्फ झूठे वादे घोषणा करें और फिर ये सरकार गिर जाए। महाबल मिश्रा जी, ये बड़ा प्रिय विषय है, राम और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष ताकतें और नरेंद्र मोदी। इस पर हम बात अभी नहीं करेंगे, अभी 5 महीने इस पर बहुत डिस्कशन करेंगे, घंटों नरेंद्र मोदी वर्सेस बाकी चीजें। प्रोफेसर आनंद कुमार, जनता चूंकि सरकार का इंतजार कर रही है, और जो जनता आपको देख रही होगी, दिल्ली के वोटर, दिल्ली के मतदाता जिन्होंने आपको वोट दिया, हालांकि 70% ऐसे लोग थे जिन्होंने अलग अलग पार्टी को दिया, बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, आपको नहीं दिया, लेकिन जनता चाहती है सरकार बने। मैं एक चीज सिर्फ जानना चाहता हूं, क्या कोई गुंजाइश है कि जिसकी आड़ में अगर दो मुंहा सांप कुमार विश्वास कर, मतलब भीतर में आग बहुत लगी हुई, ज्वालामुखी है भीतर, गुस्सा, आक्रोश, और यही कहकर आप चुनाव में आए और यहां तक पहुंचे। सवाल उठता है, क्या गुंजाइश है कि ये आड़ है, कहना है कि हम रायशुमारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद किसी बहाने से हम फिर सरकार ना बनाएंगे, अगर जनता देगी तो भी हम रास्ता बीच का खोज लेंगे कि हम कैसे कहें कि हम इस वजह से नहीं बना रहे, क्योंकि कांग्रेस दो मुंहा सांप है, कांग्रेस हमें गिरा देगी, कांग्रेस हमारे वायदों पर साथ नहीं देगी, कांग्रेस हमारे मुद्दों पर साथ नहीं देगी। देखिए अजीत जी, हम लोग सरकार बनाने के लिए चुनाव के मैदान में उतरे थे। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमको 23% वोट और 40% सीट मिली। हमारी बड़ी बहन भारतीय जनता पार्टी को करीब 40% शायद 35% वोट मिला, और इनको लगभग 48% सीट मिली। और जो हमारी उससे भी बड़ी बहन है बूढ़ी माँ कांग्रेस पार्टी, उसको 8 सीटें मिली। फिर भी अगर हम पर दबाव, परिवार है ये, बड़ी बहन है, बूढ़ी माँ, तो सारा लोकतांत्रिक परिवार है, इसमें कोई शक नहीं है, इनमें से कोई तानाशाही का समर्थक नहीं है, लेकिन हम वैकल्पिक राजनीति की तलाश में हैं। इसीलिए सहभागी लोकतंत्र के रास्ते पर हम चल रहे हैं। जनता से पूछ रहे हैं कि इस अंतर विरोध को क्या आप स्वीकार करते हैं। एक चीज पूछ रहा हूँ हाँ, कि जनता ने अगर कहा कि हाँ सरकार बनाओ, 100% जनता जो कहेगी उसी को तो मांगने हम गए थे। जनता परसेंटेज तो आपने नहीं बना रखा है कि ये मीटर है, 90% कहेगी तब बनाएंगे। अजीत जी, 51% में ओनरशिप होता है, आज की तारीख में 49 और 51 में बहुत कुछ होता है। नहीं, आप तो हमको 40% पे ओनर बना रहे हैं, और अगर आपकी मोहब्बत रहेगी तो हम हुकूमत चलाएंगे। तो हम मान रहे हैं कि सोमवार को दिल्ली की जनता देखेगी कि निश्चित फैसला होगा, करेंगे, निश्चित फैसला होगा, फैसला निश्चित होगा, और वही फैसला होगा जो जनता का बहुमत अगले 48 घंटे में हमको मिलेगा। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक स्पष्ट चिट्ठी जाएगी। चलिए महाबल मिश्रा जी, इन्होंने कहा कि जनता का फैसला जो होगा होगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को स्पष्ट चिट्ठी जाएगी। महाबल मिश्रा, जनता तो यही चाह रही है कि सरकार बने। मैं फिर न्यूज 24 के उस सर्वे का जिक्र करूंगा। 10,000 लोगों से न्यूज 24 की टीम मिली, सर्वे का नतीजा हमारे सामने है। महाबल मिश्रा, आप चाहें तो आपको भेज दूंगा, आपकी पार्टी चाहे नहीं, हम आप पर भरोसा करते हैं। बीजेपी को चाहे 10,000 लोगों के फोन नंबर और पते इस सर्वे में 50 लोगों ने आज दिन भर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बात की। पहली बार किसी चैनल ने ऐसा सर्वे किया होगा। 70% लोगों ने कहा सरकार बनानी चाहिए। महाबल मिश्रा जी, अब सवाल उठता है, जनता यह जानना चाहती है आम आदमी पार्टी के साथ भी कि सरकार बनाने के बाद क्या आप मौका देखकर सिर्फ सरकार को गिराने का पैतरा चलेंगे, या आप ईमानदारी से चाहते हैं कि सरकार चले और 1 साल 2 साल दिल्ली में चुनाव ना हो, या जो आपका पहले अतीत है 4 महीने में चंद्रशेखर इसलिए गिर गए क्योंकि 2 जासूस लगे हुए थे 10 जनपद पर। देवेगौड़ा की सरकार क्यों गिरी, गुजराल की गिरी, वो हम जानते हैं। किसी ऐसे मौके की ताक में रहेंगे क्या महाबल मिश्रा? ये तो अभी रात महाबल मिश्रा जी इतनी लंबी बात नहीं कर रहे। जिम्मेदारी से कहते हैं, जो हम समर्थन दे रहे हैं, जो जनता की जो हित की बात है, आप काम करें, हम समर्थन दे रहे हैं 5 साल के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन हाँ, जनता के साथ अन्याय होगा तो हम अपनी बात रखने में भी दूर नहीं करेंगे। नहीं, तो पूरा न्याय के लिए आए, जनता के साथ तो अन्याय ये तो करें जो आप लोगों ने 15 साल अन्याय किया, उसका एक्सपोज करेंगे। इनका जो संकल्प पत्र है 50 पन्नों का, ये तो जनता को एकदम स्वर्ग की सीढ़ी है। ये जनता को सीधे स्वर्ग में पहुंचाएंगे, तो अन्याय का सवाल ही नहीं होता। मैंने कहा उसको यदि पूरा नहीं करेंगे, कितने वादे पूरे किए थे। आप कुछ कह रहे हैं? शरद प्रधान आप कुछ कह रहे हैं? कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस से ये भी हिसाब लेना चाहिए कि 15 सालों में इन्होंने कितने अपने वादे पूरे किए हैं, जो वादे पे बार बार ये जोर दे रहे हैं, और इससे इनकी मानसिकता जाहिर होती है। इससे ऐसा लगता है बार बार शुगर पैदा होता है। दिल्ली की विकास हमने कितने वादा पूरा किया, और दिल्ली की विकास बता रहा है। जनता ने हमको जनता में दिया, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन
लेकिन विकास को झुटलाया नहीं जा सकता। शरद जी, विकास तो दिल्ली में हुआ है, ये तो मुझे लगता है आप भी मानेंगे, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है दिल्ली में? अब वो तो डेंगू से लोग मर रहे हैं, इस शहर में विकास जरूर हुआ होगा मच्छरों का। नहीं तो लेकिन तो पहले ये एक्चुअली में अभी सारी नहीं विकास हुआ होगा, दिखता भी है, विजिबल है बहुत सी चीजें, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो वादे नहीं पूरे कर पाए। चलिए एक संक्षिप्त सवाल 30 हम देखेंगे कि जनता का भला मेरे कर पास है। विपक्ष में रहकर या चुनाव लड़ने के लिए बड़ी बड़ी बातें करना, बुलडोजर के सामने खड़े हो जाना, आज भी मनीष सिसोदिया कहीं झुग्गी गिर रही है सामने खड़े हो गए, इस तरह की बातें करना, बिजली खुद काटने के लिए अरविंद केजरीवाल का चले जाना, ऐसी चीजें आप करते हैं क्योंकि आपको क्रांतिकारी राजनीति करनी है, जनता के बीच वैकल्पिक राजनीति। लेकिन जब आप सरकार में आते हैं तो सरकार का गवर्नेंस के तौर तरीके कुछ अलग होते हैं। ठीक, लाल बत्ती सिर्फ छोड़ देने से और बड़े बंगले में न रहने से नहीं होगा, गवर्नेंस के तरीके अलग होते हैं। तो आपको लगता है मिजाज तो बदलना पड़ेगा, वो कैंची लेकर और उसको लेकर बुलडोजर के सामने खड़े होकर बिजली काटने तो नहीं निकलेंगे। नहीं, जहां पर सरकार और प्रतिष्ठान संवाद नहीं करती जनता से, वहां पर कानून को हाथ में लेना पड़ता है, जिसको सत्याग्रह कहते हैं। लेकिन अगर संवाद होगा मोहल्ला सभा से लेकर विधानसभा तक, तो फिर जनता की एक चिट्ठी, एक टेलीफोन काफी होगा हुकूमत को हरकत में लाने के लिए। चलिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जनता की एक चिट्ठी काफी होगी और उस चिट्ठी के आधार पर फैसला करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें दर्शकों को, फिर से कार्यक्रम को खत्म करने से पहले न्यूज 24 के 50 संवाददाताओं, 50 साथियों की टीम ने दिल्ली की 10,000 जनता से, दिल्ली के 10,000 लोगों से मुलाकात की, एक सर्वे किया। सर्वे का नतीजा फोन नंबर पते के साथ इसमें दर्ज है, इसको कोई भी पार्टी चेक कर सकती है और इसमें 78% लोग कहते हैं दिल्ली में सरकार बननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने खुद भी एक इंटरव्यू में माना है 75% लोग कहते हैं सरकार बननी चाहिए। सवाल उठता है, क्या सोमवार को अरविंद केजरीवाल ऐलान करेंगे कि दिल्ली के होंगे अगले मुख्यमंत्री, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान कर रखा है, या फिर कोई नई पैंतरेबाजी हम देखेंगे? इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।